वेलकम टू फ्री माइंड ट्यूटोरियल। मैं रवि रंजन कुमार फ्री माइंड ट्यूटोरियल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, करंट अफेयर्स के श्रृंखला में ये हमारी अगली श्रृंखला है। तो आइए इसी के साथ हम अपने पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और दूसरे के साथ शेयर भी कर दिया कीजिए। तो आइए पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, रिजर्व बैंक ने नियमावली अनुपालन में कमी को लेकर किस बैंक पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो वो कौन सा बैंक है? HDFC बैंक। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए। रिजर्व बैंक ने नियामकीय अनुपालन में कमी को लेकर किस बैंक पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो है HDFC बैंक। बात आई है दोस्तों इसमें दो बैंक का, एक HDFC बैंक और एक रिजर्व बैंक। तो आइए दोनों के बारे में कुछ तथ्य को जानते हैं। पहले जानते हैं RBI के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। RBI बैंकों का बैंक कहलाता है, एक हमारा ये केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। RBI की स्थापना कब हुआ था? 1934 के अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को। इसका दूसरा पॉइंट है कि RBI का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कहाँ था? तो कलकत्ता में था। स्थापित किया गया था प्रारंभिक कार्यालय कहाँ? कलकत्ता में। वर्तमान में केंद्रीय कार्यालय कहाँ है इसका? तो मुंबई में। यानी RBI का वर्तमान में कार्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। ये कब आया मुंबई कलकत्ता से? तो 1937 में। यानी मुंबई जो हमारा अभी का वर्तमान जो मुख्यालय है वो 1937 से है। इससे पहले हमारा कहाँ था? कलकत्ता में था। ब्रिटिश राज के दौरान प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला बैंक हुआ करता था। कौन? RBI। परंतु स्वतंत्र भारत में 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को, स्वतंत्र भारत में। उसके बाद से इस पर भारत का पूर्ण स्वामित्व है। अभी वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है इसका? शक्तिकांत दास। बात हम करते हैं HDFC का। तो HDFC का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसके प्रबंधक कौन है अभी? तो चार्ल्स बोल्डेन। कौन है प्रबंधक इसका? HDFC का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मुंबई में है। स्थापना कब हुआ था इसका? तो अगस्त 1994 में। संस्थापक कौन है? बीबू वर्गीज। जनवरी 1995 में एक अनुसूचित वाणिज्य बैंक के रूप में कार्य करना शुरू किया HDFC। इसके चेयरमैन कौन है अभी? CM वासुदेव। प्रबंधक निदेशक कौन है इसका? आदित्य पुरी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर, कि पालतू प्रजातियों के संरक्षण की व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो साजी NM को। ये साजी NM कहाँ के हैं? केरल के हैं। तो बात आई है जैव विविधता की, तो इससे कुछ जान लेते हैं। जैव विविधता होता क्या है? साधारण शब्दों में जैव विविधता को अगर परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या और उनकी विविधता को जैव विविधता कहते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न कौन सा है? तीसरा प्रश्न है हमारा, नासा टेलीस्कोप जिसके द्वारा NGC 691 नामक सर्पिल आकाशगंगा की तस्वीर खींची गई, वह कौन सा टेलीस्कोप है? तो हब्बल स्पेस टेलीस्कोप। वो कौन सा स्कोप है? तो हब्बल स्पेस टेलीस्कोप। बात आई है नासा की, तो इससे जुड़े कुछ बात को जानते हैं। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना कब हुआ था? 29 जुलाई 1958 को। नासा का स्थापना कब हुआ था? 29 जुलाई 1958 को। मुख्यालय कहाँ है इसका? वाशिंगटन DC में। नासा का प्रबंधक कौन है अभी? चार्ल्स बोल्डेन। चार्ल्स बोल्डेन। नासा का प्रबंधक कौन है अभी? चार्ल्स बोल्डेन। आइए अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं। वह राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लिए
सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, वो कौन सा राज्य है? तो गोवा सरकार। कौन सा सरकार के द्वारा किया गया? तो गोवा सरकार के द्वारा। आइए बात आई है गोवा की, तो करते हैं इसमें गोवा से बात। और राज्य विद्युतीकरण जो किया गया है, सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ, उसके बारे में भी कुछ जानकारी ले लेते हैं। 30 मई 2021 को गोवा सरकार द्वारा राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में राज्य के ग्रामीण परिवारों के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। यह कार्यक्रम गोवा के ग्रामीण क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके बिजली लगाएगा जहां ग्रिड कनेक्टिविटी संभव नहीं है। इस कार्यक्रम का संचालन रिमोट ग्राम विद्युतीकरण यानी आरबी परियोजना के अधीन किया जा रहा है। बात करते हैं अब गोवा से संबंधित कुछ तथ्य की। तो गोवा का गठन कब हुआ था? 30 मई 1987 का। गोवा का राजधानी कहाँ है? तो पणजी। गोवा का राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है अभी? प्रमोद सावंत। गोवा से राज्यसभा में कितना सीट है? तो 1 सीट। लोकसभा में कितना सीट है? तो 2 सीट। गोवा क्षेत्रफल के अनुसार से भारत का सबसे छोटा राज्य है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार बात करें तो कौन है? गोवा। जनसंख्या के अनुसार बात करते हैं तो गोवा चौथा सबसे छोटा राज्य है। क्या बोल रहे हैं हम? चौथा सबसे छोटा राज्य है गोवा जनसंख्या के आधार पर। गोवा पहले पुर्तगाल का एक उपनिवेश था। गोवा 19 दिसंबर 1961 में यह भारतीय प्रशासन को सौंपा गया। गोवा कब भारत को सौंपा गया? 19 दिसंबर 1961 को। गोवा की राजधानी कहाँ है? तो पणजी है। पणजी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। आइए अगला प्रश्न, 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां प्रश्न कौन सा है हमारा? 5वां प्रश्न है कि रसायन मंत्रालय द्वारा किस दवाई की उपलब्धता हेतु राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल्स मूल्य निर्धारण एजेंसी को नियुक्त किया गया है? तो रेमडेसिविर को। रेमडेसिविर को किसको किया गया है? रेमडेसिविर को। तो आइए इससे जानकारी कुछ लेते हैं। 30 मई 2021 को रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को रेमडेसिविर का केंद्रीय आवंटन बंद करने का निर्णय लिया है और भारत में रेमडेसिविर की उपलब्धता की निगरानी के लिए राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल्स मूल्य निर्धारण एजेंसी को निर्देश दिया गया है। हमें ध्यान देना चाहिए कि भारत में रेमडेसिविर का उत्पादन अप्रैल 2021 में प्रतिदिन 33,000 शीशियों से 10 गुना बढ़कर मई में प्रतिदिन 3,50,000 शीशी हो गया है। रेमडेसिविर एक एंटीवायरल दवा है। ब्रांड का नाम वेक्लरी के तहत बेची जाती है। इसे बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी जिलेंट साइंसेज द्वारा इंजेक्शन के लिए विकसित किया गया था। उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय किसके पास है अभी? तो डीवी सदानंद गौड़ा के पास है। आपसे पूछिएगा उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय का मंत्री कौन है अभी केंद्रीय मंत्री? तो डीवी सदानंद गौड़ा है। आइए अगला प्रश्न, 6ठे प्रश्न की ओर चलते हैं। 6ठा प्रश्न है हमारा, नाटो द्वारा स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 21 वार गेम्स सैन्य युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? तो अटलांटिक महासागर में। कहाँ किया जा रहा है? अटलांटिक महासागर में। बात आई है ये सैन्य अभ्यास की, इससे जुड़े कुछ जानकारी लेते हैं। रूस के साथ तनाव बढ़ने पर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो यूरोप में स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 21 वार गेम्स सैन्य अभ्यास आयोजित कर रहा है। इस युद्ध अभ्यास का आयोजन अटलांटिक महासागर क्षेत्र में किया जाएगा, जिसका मूल उद्देश्य नाटो के सदस्य राष्ट्रों में से किसी भी राष्ट्र पर हुए हमले के परिप्रेक्ष्य में अन्य 30 देशों की सैन्य संगठन की प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करना है। हमें ध्यान देना चाहिए कि नाटो संधि को 1949 में एक सरकारी सैन्य संगठन के रूप में हस्ताक्षरित किया गया था। नाटो की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 4 अप्रैल 1949 को। राजधानी कहाँ है इसका? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। वर्तमान में कितने सदस्य इसके? 30 सदस्य हैं। 30वां सदस्य कौन है? उत्तरी मैसेडोनिया। आइए अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न को देखते हैं कि वह केंद्रीय मंत्रालय जिसके द्वारा मध्याह्न भोजन योजना का संचालन किया जाएगा वो कौन सा मंत्रालय है? वो है शिक्षा मंत्रालय। तो आइए इससे जुड़े कुछ तथ्य को जानते हैं।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा मध्याह्न भोजन योजना का संचालन कर छात्रों से मौद्रिक सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? श्री रमेश पोखरियाल निशंक। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है हमारे? श्री रमेश पोखरियाल निशंक। प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था हमारा भारत का? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री थे भारत के। वर्तमान में कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक। हमारा अगला प्रश्न 8वां प्रश्न है, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा पेयजल आपूर्ति हेतु मेघदातु बांध निर्माण परियोजना संचालित की गई, तो वह कौन सा राज्य सरकार है? तो कर्नाटक राज्य सरकार है। कौन सा राज्य सरकार है? कर्नाटक राज्य सरकार है। तो कर्नाटक राज्य का बात आया है, इससे जुड़े कुछ तथ्य को जानते हैं और जो परियोजना है उसके बारे में भी जानते हैं। कर्नाटक सरकार द्वारा वर्ष 2017 में 9,000 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ बेंगलुरु शहर को पेयजल आपूर्ति और भंडारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मेघदातु बांध निर्माण परियोजना प्रारंभ की गई। यह परियोजना कावेरी नदी और इसकी सहायक अकारवती नदी के संगम पर स्थित गहरी घाटी में 400 मेगावाट विद्युत उत्पादन परियोजना है। कर्नाटक दोस्तों दक्षिण भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी बेंगलुरु है। राज्यपाल यहाँ का बाजूभाई वाला है। मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा है। राज्यसभा में 12 सीट है इसका, लोकसभा में 28 सीट है। गठन कब हुआ था कर्नाटक का? तो 1 नवंबर 1956 को। शास्त्रीय नृत्य में यक्षगन यहाँ का शास्त्रीय नृत्य बहुत प्रमुख है। बीजापुर का गोल गुंबज कर्नाटक में ही है। आइए अगला प्रश्न 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न है हमारा कि केंद्रीय मंत्रालय जिसके द्वारा बायोमास उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने की घोषणा की गई है, वो कौन सा है केंद्रीय मंत्रालय? केंद्रीय विद्युत मंत्रालय है। वो कौन सा मंत्रालय है? केंद्रीय विद्युत मंत्रालय। तो आइए इससे जुड़े कुछ प्रश्नों को देखते हैं। 25 मई 2021 को केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र में बायोमास उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने की घोषणा की। यह राष्ट्रीय मिशन खेतों में पराली जलाने, पराली मतलब वो जो काट लेते हैं धान का जो बच जाता है पौधा, उसको हम लोग पराली कहते हैं। खेतों में पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण की समस्या के समाधान में सकारात्मक योगदान देगा, साथ ही कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में भी सहयोग प्रदान करेगा। हमें ध्यान देना चाहिए कि यह राष्ट्रीय मिशन राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के संपादन में 20 से 30% तक सहयोग प्रदान करेगा। दोस्तों अभी केंद्रीय विद्युत मंत्री कौन है? तो श्री राजकुमार सिंह। कौन है अभी केंद्रीय विद्युत मंत्री? श्री राजकुमार सिंह है। अगला प्रश्न है हमारा 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, वह देश जिनके बीच विश्व की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना स्थापित करने हेतु समझौता हस्ताक्षर किए गए, वो कौन से 2 देश हैं? चीन और रूस। आइए इसके कुछ डिटेल्स देखते हैं। 19 मई 2021 को चीन और रूस ने विश्व की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना 37.6 अरब किलोवाट घंटा को स्थापित करने हेतु समझौता हस्ताक्षर किए। इस परियोजना के तहत चीन में एक्सडुप्यू परमाणु ऊर्जा संयंत्र और तियानवान परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 2 इकाइयों की स्थापना की जाएगी। इस परियोजना में प्रयोग किए जाने वाले परमाणु रिएक्टर तीसरी पीढ़ी के VVER 1200 रिएक्टर हैं। दोस्तों VVER एक रशियन वेरिएशन है, मतलब रसिया का एक टर्म से VVER है, जिसका अर्थ क्या होता है? वाटर एनर्जी रिएक्टर। वाटर एनर्जी रिएक्टर VVER रसिया में अगर बात करें तो क्या होता है? वाटर एनर्जी रिएक्टर। इससे और कुछ जानते हैं। अभी चीन के PM कौन है? तो ली कियांग है। चीन के प्राइम मिनिस्टर कौन है अभी? तो ली कियांग है। प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। रूस का PM कौन है अभी? तो मिखाइल मिशुस्टिन। और प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। दोस्तों कर्नाटक के 8 नंबर प्रश्न में कर्नाटक से संबंधित हम बात कर रहे थे, उससे जुड़े कुछ और जान लीजिए। जैसे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में ही है, वनेरघाटा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, नागरहोर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। जलप्रपात की बात करें तो जोग प्रपात, शिवसमुद्रम प्रपात, गोकक प्रपात, ये सब कहाँ है?
कर्नाटक में है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें कि और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, थैंक यू वेरी मच।